तो हेलो देयर, हमारे एग्जाम्स मेरे एग्जाम्स कंक्लूड हो चुके हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आज हम रिज्यूम करने वाले हैं और काफी अच्छे सेशंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कल जो पेपर हुआ है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी सेशंस और आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है। ओके गाइस, सो मैं ये पेपर वन का सोल्यूशन है जो कल पेपर हुआ था रिसेंटली, तुम नाम जानते ही होंगे। तो ये इस क्वेश्चन के नंबर सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखा तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। वाओ। जो कि नहीं है, इसमें पॉलिनोमियल के टर्म्स भी हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है वो क्या है कि अगर मैंने इसको फंक्शन में जूम कर लिया एफ ऑफ एक्स, तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा, अगर किसी तरीके से मैंने इसका ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लिया तो रूट्स वगैरह बहुत छोटी बात हो जाएंगी नहीं। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखा क्या हो रहा है कि किसी इसी के अंदर पूरा छिपी छुपी हुई जो भी चीज़ है, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है। तो एक बार कंप्यूट कर इसका डेरिवेटिव तो कितना आएगा, ध्यान से देखो एक बारी। 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 cos x। ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लब कर लिया तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये आ जाएगा +2 × 1 + cos x। ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव है, और इसकी अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो इसका डी शायद निगेटिव आ जाएगा। 2 का स्क्वायर -4 × 3। ठीक है। इसका डी निगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव है और ये जो है तुम्हारा ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डेरिवेटिव वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम कितने कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, एक ही सोल्यूशन आ सकता है। और अगर तुम देखोगे -2 के करस्पॉन्डिंग, तो ऑफकोर्स वैल्यू निगेटिव ही आ रही होगी, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो हो रही है। देखो एफ ऑफ जीरो क्या है तुम्हारा, जीरो है। एक ही सोल्यूशन पॉसिबल ही है इस इक्वेशन का, और एफ ऑफ जीरो जीरो है। तो कितने सोल्यूशन आएंगे, एक ही सोल्यूशन आएगा, और वो क्या, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। काफी अच्छा सा सवाल नहीं रहेंगे, बट स्टिल आना चाहिए कैसे करते हैं। इस ग्राफ में कितना एरिया क्लोज, जहाँ पे ये बॉक्स लगा है ना उस जगह एल एन है। ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है। इस बॉक्स का लॉन है। ठीक है। तो लॉन एक्स का होल स्क्वायर -1, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये कितना होगा, तुमको इसके रूट्स क्या होंगे, एल एन एक्स इक्वल टू 1 - 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगी और 1/e आ जाएगी। तो ये तुम्हारा है ई, ये पॉइंट है तुम्हारा 1/e, और ये पॉइंट है तुम्हारा ई। तो एल एन एक्स का स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, एल एन एक्स की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है। और अगर ध्यान से देख पा रहे हो तुम, तो यहाँ पे जीरो है और उसके बीच में क्या होगा, ये जो होगा ये फ्रैक्शन होगा, राइट। 1/e से e के बीच में डिफाइन कब होगा, पहले बार एक्स पॉजिटिव पे डिफाइंड होगा, और एल एन जीरो कितना होगा, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा, और 1/e पे जीरो हो जाएगा। और जब 1/e से ज्यादा होगा तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, एल एन एक्स -1 ये पॉजिटिव कब होगा, इंटू एल एन एक्स प्लस वन। ठीक है। शुड भी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, जब एल एन एक्स लाई करेगा तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। तो मतलब तो एक्स हो जाएगा 1/e के बीच में, तो इसके बीच में नेगेटिव है। उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। तो ये ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो इन्होंने हमें क्या बोला है, एरिया पॉइंट ग्राफ फंक्शन लाएंगे द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। हम यही सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आगे। हमें क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 1/e से e, एल एक्स का होल स्क्वायर -1 × dx। इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है, ये आई है। ठीक है। तो ये हो गया सिंपली एल एन एक्स का होल, सिंपल तो नहीं है बट स्टिल, माइनस ये हो जाएगा dx, शायद सिंपल ही है, dx 1/e से e, 1/e से e, और ये हो जाएगा 1/e से e। ठीक है। तो ये हो जाएगा -e - 1/e। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है अलग से, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/e से e, एल एन एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या एल एक्स को t डाल दिया, तो ये हो जाएगा -1 से 1, ये हो जाएगा t², x कितना हो जाएगा तुम्हारा, dx, यहाँ पे अगर देखा x आ जाएगा e की पावर t। ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलू बोल है कि अगर x e की पावर t है तो x निगेटिव नहीं हो सकता। पर ठीक है, बाद में जाए, x e की पावर t हो गया, dx कितना हो जाएगा, e की पावर t dt। तो यहाँ पे डाल दिया e की पावर t dt। इसको सॉल्व कर लिया, x को, x तो पॉजिटिव ही है, डिफाइंड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक्स 1/e से ही है। ठीक है। ये t की वैल्यू है ना, नो इशू नो इशू। ठीक है। t तो हो ही सकता है नेगेटिव। ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, e की पावर t इंटू, इसको ऐसे मत सॉल्व किया करो, मैं बताता हूँ बस तरीका। 2t ऐड कर दिया, फिर क्या करो, 2t की पावर t सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 से 1 dt। ठीक है। तो ये हो जाएगा t² e की पावर t -1 से 1 -2 बाहर, t e की पावर t प्लस e की पावर t माइनस e की पावर t dt। ये हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है।
ये हो जाएगा -1/7। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा e-1/e, आई गेस। हाँ जी, ठीक है। -2 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है टी ई की पावर टी, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी -1/7। तो फाइनली ये हो जाएगा e-1/e -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डाल दिया, e माइनस ई माइनस माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -1। तो ये वाला विगिन कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा e-1/e -2 मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा 1/e + e, आई गेस कंफर्टेबल। तो ये हो जाएगा e-1/e +4/e, इट वुड बी e +3/e, e +3/e। तो ये हो गया e +3/e, ये हो गया e +3/e, एक सेकंड, e +3/e -1/e, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/e फाइनली। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4/e ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ डी सिमिलर टर्म्स। अच्छा अच्छा, तो तुम खुद सोचो कि तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 10 CR, 10 CR, इसका मैं जनरल टर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है कि जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो 30 आ सकती है, राइट। तो मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल है वो 30 है, और आई गेस हो सकते हैं सारे डिग्रीज कवर भी ना हो, तो जो जनरल टर्म होगा वो कितना होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 1 की पावर R1, x की पावर R2, और x³ की पावर R3। जो डी सिमिलर टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, R2 + 3 R3। और एक कंडीशन मुझे पता है, क्या पता है, कि जो कोई भी जो RI होगा 1 से लेकर 1 to 3 जो भी करस्पॉन्डिंग होगा, वो लाई करेगा 0 से लेकर 10 के बीच। तो मुझे ये देखना है कि R2 + 3 R3 की जो रेंज है वो क्या होने वाली है, और कौन से डिस्क्रीट वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो पहले जो मैक्सिमम पॉसिबल है अगर वो देखें, तो जब मैंने आर थ्री को ही 10 कर दिया, राइट, और जब मैंने आर थ्री को 10 कर दिया, तो जो R2 + 3 R3 है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब मैंने R2 को क्या करा, 1 करा, तो R3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिमिलरली R2 को मैंने क्या करा, 2 करा, तो आई गेस कि 10 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है हमारे पास मैक्सिमम। ये जो है R2 को मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, और शायद सम सेम ना आए दोनों केसेस में कभी भी, ठीक है। हम चेक भी कर लेते हैं एक बार, ये R2 + 3 R3, तो मैंने R2 को स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, R3 को स्टार्ट किया, इनफैक्ट R3 को स्टार्ट किया मैंने 0 से लेकर के, 0 1 2 लेके, जैसे मैंने 10 तक किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो R2 है। अच्छा, एक चीज मुझे पता है क्या, कि R1 + R2 + R3 10 है, ओके। मुझे R2 नहीं पता स्पेशली, तो यहाँ पे थोड़ा सा और फ्लॉ हो सकता है अगर मैंने R1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो, ओके, ठीक है। इसको सोचते हैं थोड़ी देर में, अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट होल्ड करना। ओके, रिज्यूम करते हैं। तो ये पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो वाला करेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, f(x = 1 + x²), अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं एक मिनट। ये क्वेश्चन शायद मैंने, ये शायद दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर वो वाला करते हैं, ये और आसान है। फंक्शन को उन्होंने डिफरेंशिएबल बोला हुआ है, अच्छा। तो पहले कॉन्टिन्यूस तो हो गई, तो पहले k1 k2 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, k की वैल्यूज हैं जिसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएबल है, ओके। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी कंडीशन में पार्ट करी, ये कितना हो जाएगा, x ln ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 - cos² x इंटू cos x, ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -x²। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो ये जो चीज हो रही है ये कितनी हो जाएगी, ये 1 होगी, ये हो जाएगा x cos x इंटू -x² अपॉन sin² x। ln 1 - x² से इसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ln, ओके।
तो ये जो चीज़ है तुम्हारी, ये हो गई 1। ये मुझे 0 आ रहा है, तुम देखो ध्यान से एक बारी तो। ठीक है, ये 0 आ जाएगी, लिमिट 0 आ रही है, 0 0 माइनस में जो लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है। 0 प्लस से कैलकुलेट करा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वो बराबर ही आ रहे हैं कहने का मतलब। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करके देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना, ओके। तो देखो इसको तुम उसे उसे कैलकुलेट करो, उस वाले तरीके से। ये क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ डैश 0 प्लस, ठीक है। एफ डैश 0 प्लस शुड भी इक्वल डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश 0 माइनस। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच शुड भी इक्वल टू। अब एफ ऑफ 0 कितना है तुम्हारा, 0 ही है। और एफ ऑफ एच कितना होगा, 0 प्लस के लिए। अच्छा, मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये 0 माइनस है, ठीक है। एफ डैश 0 माइनस, तो यहाँ पे मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, कितना होगा, एल एन 1 प्लस एच प्लस एल एन 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एच इंटू कॉस एच और इंटू एच। आगे समझ आ रहा होगा क्या करा मैंने। और इंटू एच, ये तो एच एच कैंसिल हो गया, और ये तुम्हारा हो गया एल एन 1 माइनस एच स्क्वायर। तो एल एन 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एच इंटू कॉस एच। ये हो जाएगा तुम्हारा -1, तो ये आ जाएगा ओवरऑल -1 आ जाएगा। तो ये लिमिट -1 आ गई, ओके। और अगर हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -3k -1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2x। अगर मैं इसको 0 प्लस से इवेल्युएट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -3k -1। ये शुड बी इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए, क्योंकि एवरेज 0 -1 आ रहा था। तो इसका मतलब आ जाएगा के स्क्वायर -3k शुड बी इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं तुम्हारी, 0 और 3। ये आ जाएगा 0 + 9 - 3, रियलिस्टिक्स आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, एफ डैश, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव। तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स बाय 1 + एक्स स्क्वायर प्लस 1 + एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x इंटू ये कितना होगा तुम्हारा, एफ एक्स बाय 1 + एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बाय 1 + एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स और प्लस 2x एफ एक्स, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, लेट सब्स्टिट्यूट 1 + एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा टी इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी इंटू एफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई, सॉरी, प्लस डी टी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एफ एक्स इंटू टी प्लस डी टी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू टी। एक मिनट रुको, इससे अच्छा मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल मान के सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। काफी लंबा जा रहा है, ऐसे फालतू काम नहीं करते। ये काम करते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल मान के सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं वैसे तो। अ, अरे एक सेकंड, ये तो एक्सक्वेरी बन गया शायद। अरे यार, ये क्या कर रहा हूँ फालतू का। आई गेस मैंने सब कुछ सही करा होगा। यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स है, शिट मैन। यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और इसकी जगह मैंने रखा है एक्स बाय 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स है, ओके। तो अगर मैंने एफ एक्स को वाई डाल दिया तो हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स -1 + एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। ये हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2xy। ये चीज आ रही है, ठीक। ओके, अब क्या कर सकते हैं,
तो ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? 1 + x² इंटू dy/dx। ओके। 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 अब एक काम करते हैं, 1 + x² को भी टी डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा ty² माइनस टी dy/dx इक्वल टू -2y, सॉरी, -y इंटू dt/dx। एंड देन समथिंग मिस्टेक एंड ऑल। तो वैसे डालने को तो y² को भी डाल सकते थे। तो डिवाइड कर सकते हैं इस स्टेप पर, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो इसको या कैसे, बर्नौली है क्या? बर्नौली डिफरेंशियल है क्या? एक मिनट, वापस वापस से चेंज करा। 1 + x² इंटू dy/dx माइनस 1 + x² इंटू y² इक्वल टू 2xy। अब इसको इधर उसको उधर कर दिया, एक बार डिवाइड भी कर दिया, तो dy/dx -y² इक्वल टू 2xy बाय 1 + x²। ये हो गया। अब अगर मैंने y² से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने y² से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/y² dy/dx माइनस 2x/y इंटू 1 + x² इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, -1/y इक्वल टू, ठीक है, अब शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/y² dy कितना हो जाएगा तुम्हारा, dt। तो dt/dx प्लस 2tx/1 + x² इक्वल टू 1। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, e⁻² 2x/1 + x² dx, मतलब आ जाएगा 1 + x²। तो यहाँ से आ जा रहा है t × 1 + x² इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 × dx। ठीक है, काफी अजीब क्वेश्चन था। t × 1 + x², अजीब तो नहीं था, बट x + x³ / 3 + ठीक है तुम्हारा y², नहीं 1/y, -1/y टू प्रिसाइज, -1/y इंटू 1 + x² इक्वल टू x + x³ / 3 + x + x³ / 3 + और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि x को 0 अगर पुट कर दिया तो f कितना आ जाएगा, 1 × 1 + 0, 0 0 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 1। f की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से f 1 आ रहा है, x को 0 पुट करा, -1/1 इक्वल टू 1 + x को 0 पुट किया है ना, सॉरी, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? ये हो गया, तो c की वैल्यू आ गई -1, तो 1 + x² बाय -y इक्वल टू x + x³ / 3 -1। अब x को हमने पुट करना है -2, तो 1 + 4 बाय -y -2 -8/3 -1। ये पता नहीं सही है क्यों नहीं, -5 बाय y इज इक्वल टू -3 -8/3। ये हो गया 17/3, 5/-y निगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 17y। तो y आ जाएगा 15/17। बहुत ही रैंडम वैल्यू आ रही है, 15/17। ओ डैम, 1 आ गया मतलब, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है? 1 है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, लाइफ सॉल्व करेंगे, ये तो बेनिफिट है। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ तो मेरे खुद पता चल रही हैं। फिर घुमाया फंस गया, घुमाया फंस गया, फिर और सोचा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कि इसमें मुझे किंग लगाना है, ये लॉन है, ठीक है। आई गेस दिख रहा होगा, पहले मुझे इस सम को इवैल्यूएट करना है, सॉरी, लिमिट को पहले से इंटीग्रल को सॉल्व करना है, फिर इस पे लिमिट लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, इसको आइलेट कर लिया, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को आइलेट कर लिया, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको मैं माइनस एक बार के लिए माइनस ए मान रहा हूँ, ठीक है, माइनस ए से ए एक्स एल एन 1 + e⁻x प्लस e⁻2x सो ऑन सो फोर्थ e⁻2nx dx। तो अगर मैंने इसको एक बार के लिए आई मान लिया तो क्या हो जाएगा, तीन ला के ऐड कर दिया, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए से ए एक्स लॉन ऑफ 1 + e⁻−x e⁻−2, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, प्लस सो वन e⁻−2nx। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जो ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए से ए एक्स कॉमन लॉन ऑफ, अब तुम खुद सोचो ये क्या हो रहा है, 1 + e⁻x सो ऑन सो फोर्थ e⁻2nx माइनस लॉन ऑफ 1 + e⁻−x प्लस सो ऑन सो फोर्थ e⁻−2nx माइनस ए से ए ln 1 + e⁻x सो ऑन सो फोर्थ e⁻2nx। और अगर मैंने यहाँ से e⁻2nx बाहर निकाल लिया तो जस्ट एज इट इज बच जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ e⁻2nx मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब जो बचेगा वो वही बचेगा, क्या, एज सिंपल एज दैट। -2 बाहर निकालो कि वो निकालो, -2 बाहर निकालता हूँ, नहीं तब बचेगा आई गेस वही। तो अब बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा e⁻x, और ऐसे रिपीट हो जाएगा, तो 1 + e⁻x सो ऑन सो फोर्थ e⁻2nx dx। ये आ जाएगा 2i, तो ये हो रहा है 2i इज इक्वल टू माइनस ए से ए एक्स लॉन ऑफ, ये तुम्हारा अगर अल्फा है ये भी तुम्हारा अल्फा है, तो एल एन अल्फा माइनस एल एन e⁻−2nx प्लस एल एन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एल एन अल्फा माइनस, मतलब हो जाएगा प्लस 2nx एंड एल एन वन हो गया इंटू 1 माइनस एल एन अल्फा इंटू एक्स डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस ए से ए, तो ये बचेगा 2n x² डी एक्स माइनस ए से ए 2i इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू n इंटू x³ / 3 माइनस ए से ए, ये हो जाएगा n इंटू 2/3 a³ और a जो है तुम्हारा वो क्या है, 1/³ रूट ऑफ n, तो ये हो जाएगा n इंटू 2/3 इंटू 1/n, तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो कितना है, 2/3 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, k² - 1/k², इसको प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा k-1/k इंटू k+1/k। अगर मैं इसको m तक प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अलग टर्म, तुम्हें स्टार्ट करना है कहाँ से, k = 2 से स्टार्ट करना है, m तक जाना है। तो अगर तुम 2/3 को वैसे भी कर सकते हो चाहो तो, अगर जैसे तुम k को 2 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो, हमको राइट, तो तुम्हें बस क्या लाना है, 2/3 लाना है। तो मैं पहले प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, फिर वापस एक और तरीका बता दूंगा, ताकि छोटी सी वैल्यू है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो ऊपर वाला क्या है, tk-1/tk, ये बार ये करना है, और ये क्या है, tk+1/tk। तो अगर तुम वैल्यूज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहला क्या आएगा, वन रखने पे क्या आएगा, t1/t2, फिर 2 रखा, एक बार 3 रखा, 1 मिनट, n को 3 रखा, तो t2/t3 सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट में क्या होगा, tn-1, यहाँ पे m है, सॉरी m-1/tm, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, t1/tm, और यहाँ पे क्या हो रहा है, t2/t1 t3/t2 सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं, लास्ट में क्या बचेगा, tm+1/t1, ठीक है। तो एक बार ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, tm+1/tm, और tm क्या है हमारा, tm है हमारा k, तो m+1/m इज इक्वल टू 2/3, तो 3m+3 इक्वल टू 2m। ये मैंने क्या कर रहा, एक मिनट, हाँ, t1/tm
टी एम प्लस वन, एक मिनट, टी एम प्लस वन, ये भी सही है। और यहाँ पे टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी एम, ओके। एम प्लस वन, ये टू बाई थ्री आ रहा था ना? हाँ, क्या हो रहा है? वन माइनस वन बाई फोर, ये आ जाएगा थ्री बाई फोर, और इंटू एट बाई नाइन, वन माइनस वन बाई नाइन, एट बाई नाइन। अगर मैंने ये दिख ऐसे दिख रहा है, अगर मैंने अगर एम को क्या रख दिया, एम को मैंने थ्री तक लेके चला गया, ये टू रखा और फिर थ्री रखा, ये कितना आ रहा है तुम्हारा? टू बाई थ्री आ रहा है, ठीक है। मतलब एम की वैल्यू तो थ्री होने वाली है, कहने का मतलब। यहाँ पे थोड़ा सा तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। थ्री एम प्लस थ्री, एम माइनस थ्री कैसे आ जा रहा है? कहीं तो मैंने हल्की सी गड़बड़ करी है। हम्म, एक मिनट ना। चलो ठीक है, यहाँ से तुम खुद देख लेना जो भी आ रहा है। यहाँ से अगर तुम एम को क्या रखोगे, थ्री थ्री रखोगे, तुम्हारा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।